नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विन एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग सेट नंबर 8। कितना देखेंगे? सेट नंबर 8। और ध्यान रखना, इससे पहले हम लोग 1 से लेकर 7 तक का रिवीजन कर चुके हैं। आप अगर इसका रिवीजन नहीं किए हैं तो अलग प्लेलिस्ट बना दिए, जाके फटाफट रिवीजन कर लीजिए। और ध्यान रखना, ये जो आपका सेट है ये कांसर का दोस्तों सीरीज 5 जो हम लोग शुरू किए हैं, इसमें आपका सेट नंबर 8 है। और इससे पहले ध्यान रखना, हम लोग सीरीज 4 तक में 130 प्लस हम लोग सेट का रिवीजन कर चुके हैं। इन सभी का दोस्तों ध्यान रखना, अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिए सीरीज वाइज। जिसने भी रिवीजन नहीं की है या जिसका 70 प्लस नंबर नहीं आ रहा, जाके फटाफट उसका रिवीजन कीजिए और 70 प्लस स्कोर करने का कोशिश कीजिए। क्यों बोल रहे हैं 70 प्लस? ध्यान रखना, जिसका भी 70 प्लस नंबर आ रहा है 100% वो दोस्तों एलिजिबल है पास करने के लिए, यानी कि वो पास करेगा एग्जाम। ध्यान रखना, इसीलिए आपको बार बार बोल रहे हैं 70 प्लस हम लोग का 1 टारगेट है, अचीव करना है किसी भी शर्त पे। इसीलिए यहाँ पे दोस्तों डेली आपको क्लास करवा रहे हैं और डेली आपका मैराथन क्लास भी करवा रहे हैं। ध्यान रखना, आप लोग ढीला मत पड़िए। ढीला अगर पड़ गए तो फिर आपका दोस्तों ध्यान रखना आपका नंबर घट जाएगा, फिर रिजल्ट में प्रॉब्लम आएगा। इसलिए बार बार बोल रहे हैं डेली मेंटेन रखिए। किसी भी टाइम में जब भी आपको टाइम मिले आप सेट जरूर लगाइए, मैराथन क्लास आप जरूर लगाइए। डेली आपका सेट दोस्तों आता है 8 बजे मॉर्निंग में, ये भी आप ध्यान रखना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले सर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और ध्यान रखना, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, क्या पूछ रहा है यहाँ पे। कह रहा है कि ईमेल के जनक है। ईमेल दोस्तों जो होता है उसका जनक पूछ रहा है कि कौन है। याद रखना, इसका राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा, रे टॉमलिंसन। क्या होगा ये? रे टॉमलिंसन। ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट जगह। ध्यान रखना, और रे टॉमलिंसन याद रखना यूएसए का नागरिक था। नेक्स्ट अब देखेंगे क्या पूछ रहा है यहाँ पे। कह रहा है कि अनचाहे कॉमर्शियल दोस्तों आपका ईमेल कह रहा है कि जाना जाता है। अनचाहे ईमेल को दोस्तों जानते हैं कॉमर्शियल को, याद रखना स्पैम के नाम से। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? ए आपका करेक्ट जगह। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे। कह रहा है कि हितकर। यहाँ पे हितकर शब्द का विलोम शब्द है। देखिए हितकर का यहाँ पे कह रहा है कि विलोम क्या होगा? याद रखना, इसका राइट आंसर अहितकार हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे। कह रहा है कि गोद लिया हुआ पुत्र। क्या यहाँ पे गोद लिया हुआ पुत्र क्या कहलाता है? तो गोद लिया हुआ पुत्र याद रखना दत्तक कहलाता है, दत्तक। ऑप्शन यहाँ से बी हो जाएगा। इस क्वेश्चन को याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे। कह रहा है कि जिसके हृदय में ममता न हो। क्या यहाँ पे जिसके हृदय में ममता न हो उसके लिए एक शब्द आपको देना है, ठीक है। तो उसे दोस्तों याद रखना निर्मम बोलते हैं। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका जो है तत्सम है। क्या यहाँ पे तत्सम है? याद रखना, इसका राइट आंसर त्वरित हो जाएगा। ये त्वरित शब्द दोस्तों आपका क्या है? एक तत्सम का उदाहरण है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे। कह रहा है कि चिकना घड़ा होना। क्या यहाँ पे चिकना घड़ा होना मुहावरे का किस अर्थ में प्रयोग किया जाता है? याद रखना, इसका राइट आंसर क्या होगा? किसी बात का प्रभाव न होना। ऑप्शन सी यहाँ से राइट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अब देखेंगे, अब इंग्लिश है। यहाँ पे क्या कर रहा है कि गिव द सिनोनिम ऑफ द वर्ड। देखिए यहाँ पे सिनोनिम का मतलब क्या होता है? समान शब्द, ठीक है। यहाँ देखिए गिर्ड लॉक। गिर्ड लॉक का दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? तो ये आपका बी हो जाएगा। ट्रैफिक आपका जाम। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या है? गॉडी। गॉडी का दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो याद रखना आपका जो है सोवी हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अपोजिट मीनिंग चुन रहा है, ठीक है। अपोजिट मीनिंग यहाँ पे चुनना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए किसका पूछ रहा है? कोहेशन। कोहेशन का अपोजिट मीनिंग याद रखना आपका जो है डिसयूनिट हो जाएगा, ठीक है। डिसयूनिटी। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे। कह रहा है कि एबोमैनेट। एबोमैनेट का दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? तो ये आपका सी हो जाएगा। एडोर। एडोर हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब देखिए क्या पूछ रहा है यहाँ पे। कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक, ठीक है। तो यहाँ देखिए कह रहा है कि ही स्टॉप्स डेली एट द न्यूज़पेपर कॉशिक टू डैश थ्रू द मॉर्निंग हेडलाइन। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा आपका? खाली स्थान में आपका ब्राउज हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे। कह रहा है कि सी डिड नॉट क्विट आपका एंटीसिपेटेड दैट द डैश ऑफ प्रोटेस्ट। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, आपका डेल्यूग। ऑप्शन डी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे। कह रहा है कि आपका सेलेक्ट द अल्टरनेटिव व्हिच बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस द एक्टिव टू पैसिव, ठीक है। यहाँ देखिए ए वीक इज मेड ऑफ 7 डेज। तो यहाँ पे राइट आंसर डी हो जाएगा। 7 डेज मेक ए वीक। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है। कह रहा है कि डिड नॉट सब्जेक्ट द एनिमल्स टू करेक्टली। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। आपका द एनिमल शुड नॉट बी सब्जेक्ट टू करेक्टली। ऑप्शन डी हो जाएगा।
नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि बड़ा जी, कि यहाँ पे बड़ा जी का मान कह रहा है कि कितना होता है। तो बड़ा जी का दोस्तों यहाँ पे मान जो हो जाएगा, ऑप्शन आप लोग को यहाँ पे सुधार कर लेना, आपका डी हो जाएगा 6 इंटू आपका 6 दशमलव आपका जो है 67 गुना 10 पे पावर -11 कर लेना। ठीक है, यहाँ पे -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर कर लेना। ठीक है, ऑप्शन डी को आप लोग सही कर लेंगे। यहाँ पे लिख लेंगे आप लोग 6.67 गुना 10 पे पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। यूनिट को आप अच्छे से याद रखना। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि कोयला का बंद कमरे में दहन क्या उत्पन्न करता है। कोयला का बंद कमरे में दहन दोस्तों याद रखना, ये क्या उत्पन्न करता है, तो याद रखना कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन सी हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या होता है सूत्र, याद रखना CO। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि हाइड्रोलिक, यहाँ पे हाइड्रोलिक प्रेस निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर यहाँ पे कार्य करता है। हाइड्रोलिक यहाँ पे है, याद रखना इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ये बर्नौली के नियम पे ये कार्य करता है। ऑप्शन सी यहाँ से राइट हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। और दोस्तों ध्यान रखना, डेली हम लोग 8 बजे दोस्तों ध्यान रखना मॉर्निंग में आपका मैराथन क्लास और सेट प्रैक्टिस लगाते हैं। ठीक है, जब तक आपका एग्जाम होता है ध्यान रखना, तब तक यहाँ पर हम लोग सेट प्रैक्टिस लगाते रहेंगे। अब तक दोस्तों ध्यान रखना 200 प्लस हम लोग सेट का यहाँ पे रिविजन कर चुके हैं। इन सभी का ध्यान रखना, सीरीज वाइज आपको जो है अलग प्लेलिस्ट बना दिए। जिसने भी रिविजन नहीं किया है या जिसका 70 प्लस स्कोर नहीं आ रहा है तो जाके उसका पहले फटाफट रिवीजन कर लीजिए और कोशिश कीजिए कि एग्जाम से पहले यहाँ पे 70 प्लस स्कोर लाए। ठीक है, ध्यान रखना, तभी जाके आप एग्जाम पास करेंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना है और इस सेशन को आप लाइक जरूर कर देना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से सदिश मात्रा कौन, यानी कि सदिश राशि कौन सी है। ऑप्शन में बताना है, याद रखना इसका राइट आंसर वेग। वेग जो आपका क्या है, एक सदिश राशि का उदाहरण है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्या पूछ रहा है, यहाँ पे करके एक अधातु जिसमें चमक होती है, एक अधातु का नाम बताना है जिसमें चमक होती है। तो ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आयोडीन दोस्तों आपका है एक अधातु है लेकिन चमक होती है। ऑप्शन बी यहाँ से याद रखना। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि जब कांच की छड़ को कह रहा है कि रगड़नी रेशम से रगड़ते हैं, क्या यहाँ पे जब कांच की छड़ को कह रहा है कि रेशम से रगड़ते हैं तो क्या होगा। तो दोस्तों ध्यान रखना इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। छड़ पर धन आवेश और रेशम पर ऋण आवेश आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि आवेश, क्या यहाँ पे आवेश का मात्रक है। आवेश कह रहा है कि मात्रक है, तो याद रखना आवेश का मात्रक क्या होता है, तो कूलम हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि मनुष्य में विषाणु, क्या यहाँ पे मनुष्य में विषाणु द्वारा होने वाला रोग। तो विषाणु द्वारा होने वाला रोग ऑप्शन में बताना है। याद रखेंगे इसका राइट आंसर, तो इसका आपका पोलियो हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, आपका डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है आपका असत्य है। कौन सा कथन एक असत्य है, तो यहाँ पे 24 का राइट आंसर ए हो जाएगा। ठोस वस्तुओं का आयतन व आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। ऑप्शन क्या होगा, डी आपका ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि विटामिन B3, यहाँ पे विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग होता है। याद रखना विटामिन B3 की कमी से दोस्तों प्लेगरा रोग होता है। इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको ध्यान रखना, प्लेगरा रोग। ऑप्शन क्या होगा आपका बी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि प्लेग रोग, क्या यहाँ पे प्लेग रोग जो दोस्तों ये किस जीवाणु के कारण होता है। प्लेग रोग दोस्तों याद रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पास्ट्यूरेला पेस्टिस। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ से याद रखना। और प्लेग रोग दोस्तों ध्यान रखना ये जीवाणु से होता है। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि तोरण एसिलरेशन दोस्तों यहाँ पे है। तो तोरण दोस्तों याद रखना आपका क्या है, तो याद रखना अदिश राशि। ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश है। ऑप्शन में बताना है कौन सा एक राशि है जो आपका सदिश है। याद रखना इसका राइट आंसर अभी देखें हम लोग पिछले क्वेश्चन में वेग हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी आपका राइट हो जाएगा। और दोस्तों ध्यान रखना इंपॉर्टेंट रहेगा ये बात, याद रखना जो क्वेश्चन आपको एक बार कंफ्यूजन होता है या जो क्वेश्चन आपको नया लगता है उस क्वेश्चन को आप कॉपी पे नोट कीजिए, तभी जाके स्कोर आपका बढ़ेगा। ठीक है, 70 प्लस स्कोर लाना है, तभी आप जाके एग्जाम में भी सेफ रहेंगे। ठीक है, बार बार इस चीज़ को हम बोल रहे हैं, ध्यान रखना, तभी जाकर आपका इंप्रूवमेंट आएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि जब प्रतिरोधों को समांतर क्रम में लगाया जाता है तो कह रहा है कि किस राशि का मान कह रहा है कि सबसे यहाँ पे सभी प्रतिरोध के लिए समान रहता है। सभी प्रतिरोध के दोस्तों यहाँ पे समान, ये आपका प्रतिरोध हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा।
नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि यदि किसी तार को खींचकर उसकी लंबाई दुगुनी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध होगा। याद रखना, अगर तार को अगर खींच के लंबाई दुगुनी कर देते हैं तो उसका दोस्तों प्रतिरोध जो होगा आपका क्या होगा, तो याद रखना 8 गुना हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि प्राकृतिक गैस में मीथेन का प्रतिशत कितना होता है। मीथेन का प्रतिशत प्राकृतिक गैस में, याद रखना दोस्तों ये 80 प्लस होता है, यानी कि 80 और 90 के बीच होता है। ऑप्शन ए यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि धातु के एक यहाँ पे वृत्ताकार चकती के मध्य में पिंड है। यहाँ पे कह रहा है कि चकती को अगर गर्म करने पर पिंड का आकार क्या होगा। अगर यहाँ पे कह रहा है कि धातु का एक वृत्ताकार चकती है, ठीक है, उसके मध्य में एक पिंड है, उसको अगर दोस्तों चकती को अगर गर्म करेंगे तो पिंड का आकार क्या होगा, तो पिंड का आकार दोस्तों याद रखना बढ़ेगा। ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है कर कि निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे प्लास्टिक का एक सामान्य गुण नहीं है। प्लास्टिक का एक समान गुण का उदाहरण नहीं है, तो 33 का राइट आंसर ये आपका विद्युत चालक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कार्य कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु बिजली का कार्य कि सर्वोच्चतम आपका जो है संवहक है, यानी कि सर्वोच्च सुचालक है विद्युत का, बिजली का। याद रखेंगे इसका राइट आंसर तांबा हो जाएगा। ऑप्शन के अनुसार यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अक्रिय गैस का उदाहरण है। और दोस्तों ध्यान रखना, इसमें आपसे पूछ देता है कि सर्वोत्तम आपका जो विद्युत का सुचालक, याद रखना सबसे ज्यादा चांदी होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है कि अक्रिय गैस तत्व यहाँ पे चुनना है। ठीक है, तो अक्रिय गैस आपका नियोन हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि पीछे का दृश्य देखने के लिए यहाँ पे ऑटोमोबाइल में प्रयोग किए जाने वाला दर्पण कौन सा आता है। पीछे की वस्तु को हम लोग को यहाँ पे देखना है, तो पीछे की वस्तु के लिए ध्यान रखना इसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। ऑप्शन क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि निर्वात में होता है। देखिए निर्वात में दोस्तों आपका पूछ रहा है कि क्या होता है। याद रखना विद्युत का प्रवाह कम हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अब देखेंगे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि MKS, यहाँ पे MKS पद्धति में बल का मात्रक। तो MKS पद्धति में दोस्तों बल का जो मात्रक होता है ये न्यूटन होता है। ऑप्शन ए यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे कह रहा है कि मानव रोग विषाणु के कारण नहीं होता है। विषाणु यानी कि वायरस के कारण नहीं होता है। ऑप्शन आपका यहाँ से सी हो जाएगा। मलेरिया दोस्तों जो होता है ये विषाणु के कारण नहीं होता है। ऑप्शन सी यहाँ से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग है जो विषाणु से होता है और एक कीट द्वारा फैलता है। विषाणु से होने वाला रोग आपको यहाँ पे पहले चुनना है। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर डेंगू हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों ध्यान रखना ये आपका कीट से फैलता है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, आपका ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि शुष्क सेल, यहाँ पे शुष्क सेल का बाहरी खोल, यहाँ पे शुष्क सेल का बाहरी खोल किस पदार्थ का बना होता है। शुष्क सेल का बाहरी खोल दोस्तों याद रखना एल्युमिनियम का बना होता है। ठीक है, ऑप्शन डी याद रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कर कि यदि किसी परिपथ में विभवांतर को यहाँ पे आधा कर देता है, ठीक है, तो क्या होगा। अगर किसी परिपथ में अगर विभवांतर को हम लोग आधा कर देंगे तो क्या होगा। याद रखना इसका राइट आंसर प्रतिरोध भी क्या होगा, उसका आधा हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि अल्कोहल के उत्पादन में सहायक है। अल्कोहल दोस्तों जो होता है उसके उत्पादक में क्या सहायक होता है। याद रखना ईस्ट, क्या होता है ईस्ट। ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट टाइम क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि वह खाद्य जो आपका जो है किसी एथलीट को तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है। किसी एथलीट को दोस्तों जो है तुरंत ऊर्जा के लिए क्या हम लोग उसको पिलाते हैं या खिलाते हैं। याद रखना इसका राइट आंसर ग्लूकोज हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे करके लाइकेन में सहजीवी, क्या है पे लाइकेन में सहजीवी संबंध रखने वाले करे कि दो सूक्ष्म जीव कौन गए। तो दो सूक्ष्म जीव दोस्तों आपका जो है शैवाल और कवक है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि खेत से खरपतवार निकालने के लिए किसान निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग करेगा। किसान दोस्तों याद रखना खेत से अगर खरपतवार निकालना है तो किस उपकरण का प्रयोग करेगा। तो याद रखना इसका राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, कुदाल। ऑप्शन क्या होगा यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कर कि प्रतिरोध का मात्रक है। क्या यहाँ पे प्रतिरोध का मात्रक है, तो प्रतिरोध का दोस्तों मात्रक क्या होता है, तो ओम हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ से राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहे हैं कि धनयान यानी कि पॉजिटिव आयंस। तो पॉजिटिव आयन दोस्तों जो होता है ये सदैव किस पे एकत्रित होता है, तो याद रखना इसका राइट आंसर एनोड पे हो जाएगा, आपका धनयान हो जाएगा। ठीक है, कैथोड पे याद रखना माइनस चार्ज होता है और एनोड पे आपका क्या होता है, प्लस चार्ज। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहे कि प्रतिरोध तार मैग्नीन के यहाँ पे मैग्नीन तथा यहाँ पे नाइक्रोन, यहाँ पे मैग्नीज कर लेना, मैग्नीज तथा नाइक्रोम के यहाँ पे क्यों बनाए जाते हैं, यहाँ पे क्यों बनाए जाते हैं पूछ रहा है। याद रखना क्योंकि दोस्तों ये आपका ए धातुओं विद्युत धारा की कुचालक है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे करके जब प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, श्रेणी क्रम में अगर प्रतिरोध को लगाया जाता है तो किस राशि का करके मान सभी प्रतिरोध के लिए एक समान होगा। याद रखना इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे कर कि कैलिस्ट्रो यहाँ पे कैलिस्टो एमटी एरियल और सेंचुरी विभिन्न प्रकार के डैश है। तो ये दोस्तों ध्यान रखना एक प्रकार का जो है फॉन्ट है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे कर कि इनमें से कौन सा इंटरनेट तक यहाँ पे जो पहुँच प्रदान करता है, इंटरनेट तक पहुँच प्रदान करता है कौन। याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, IP हो जाएगा, यानी कि ISP हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहे कि पावर स्ट्रीम के यहाँ पे पावर स्ट्रीम दोस्तों यहाँ पे क्या है, तो पावर स्ट्रीप दोस्तों यहाँ पावर स्ट्रीप है। पावर स्ट्रीप दोस्तों यहाँ पे क्या है पूछ रहा है। याद रखना एक प्रकार का आपका विद्युत उपकरण है जिसका प्रयोग या दोस्तों ध्यान रखना उपयोग यहाँ पे आउटलेट की क्षमता को विस्तारित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, जो उपकरणों को यहाँ पे समायोजित कर सकता है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है करके निम्नलिखित में से कौन सा समूह MS एक्सेल क्या यहाँ पे MS एक्सेल के इंसर्ट टैब में मौजूद नहीं है, इंसर्ट टैब में मौजूद नहीं है। याद रखना ये अनुच्छेद हो जाएगा, ऑप्शन क्या होगा यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कह रहा है कि भारतीय संसद की कौन सी यहाँ पे वित्तीय समितियां हैं, कौन सी यहाँ पे भारतीय संसद की वित्तीय समितियां हैं। याद रखना इसका राइट आंसर डी हो जाएगा आपका, यानी कि ये तीनों सार्वजनिक लेखा समिति, प्रकलन समिति और सार्वजनिक उपकरण समिति, ऑप्शन डी यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसे है। देखिए अगर उपराष्ट्रपति पे आपको महाभियोग लगाना है तो इसका अधिकार किसके पास है। याद रखना संसद के दोनों सदनों के पास, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के पास। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि लोकसभा और राज्यसभा की अगर संयुक्त बैठक होगा तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा। अगर लोकसभा और राज्यसभा का अगर संयुक्त एक सत्र में दोस्तों अगर संयुक्त बैठक कराना हो तो इसका अध्यक्षता जो करेगा कौन करेगा, तो याद रखना लोकसभा का अध्यक्ष करता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है लोकसभा और राज्यसभा का दोस्तों अगर संयुक्त बैठक पूछे बुलाता कौन है, याद रखना बुलाता है राष्ट्रपति। ठीक है, दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि संविधान की प्रारूप समिति में सम्मिलित सदस्यों की संख्या थी। देखिए प्रारूप समिति में पूछ रहा है कितने सम्मिलित सदस्य थी। याद रखना ये आपका टोटल 7 हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है कह रहा है कि भारत में आस्तिक के यहाँ पे भारत में आस्तिक तथा नास्तिक संप्रदाय में कौन सा यहाँ पे विभेदक लक्षण है। आस्तिक और यहाँ पे नास्तिक संप्रदाय में कह रहा है कि विभेदक लक्षण कौन है। याद रखना इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। वेदों की प्रामाणिकता में दोस्तों यहाँ पे जो है आस्था, ऑप्शन क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि वृषद यहाँ पे वृषद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है, वृषद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। याद रखेंगे इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। मृतक को दोस्तों दफनाने के यहाँ पे स्थानों के रूप में, ऑप्शन क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म दोस्तों यहाँ पे सुमेलित नहीं है, कौन एक युग्म जो आपका सुमेलित नहीं है बताना है। याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, ये दोस्तों दीवान ए रियासत जो है इसका दोस्तों बलबन नहीं किया स्थापना। ठीक है, इसका दोस्तों स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने किया है। ठीक है, ध्यान रखना ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। और दोस्तों ध्यान रखना दीवान ए मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी ने किया है, दीवान ए अमीर कोही यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखना मोहम्मद तुगलक, दीवान ए खैरात यहाँ पे फिरोज तुगलक। सभी को याद रखना ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित शासकों में किसके लिए कह रहा है कि एक ब्राह्मण यहाँ पे प्रयुक्त हुआ था, एका ब्राह्मण यहाँ पे एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ था। याद रखना इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, गोमती पुत्र सतकर्णी, ऑप्शन ए सॉरी सी आपका राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है कि वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार यहाँ पे वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार
सायन को कह रहे कि आशय प्राप्त था, आशय प्राप्त था। याद रखना इस दोस्तों क्या होगा इसका राइट आंसर, ये सी हो जाएगा, विजयनगर राजाओं का। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा कि निम्नलिखित में से किसने कह रहा कि दिल्ली के 7 सुल्तान का शासनकाल देखा था। ये क्वेश्चन दोस्तों कितना बार एग्जाम में पूछा गया, बिहार पुलिस के भी एग्जाम में क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है। कौन ऐसा दोस्तों आदमी था जो 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। याद रखना इसका राइट आंसर आपका जो है शेख निजामुद्दीन औलिया हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ है। मोहनजोदड़ो का दोस्तों जो अर्थ होता है क्या होता है, याद रखना माउंट ऑफ द डेड, यानी कि मृतकों का टीला। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन जो आपका सत्य है। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा इनमें से कथन है दोस्तों यहाँ पे जो सत्य है। तो यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। सिंधु घाटी के दोस्तों जो लोग थे कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। ऑप्शन ए आपका क्या है, सत्य कथन है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कह रहे कि दिल्ली में कुतुब मीनार, यहाँ पे दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा ईंट का बना मीनार है। इनमें कह रहा है कि कौन से राजा ने इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया है। आपसे बताना है कि कौन सा राजा है जो इनके निर्माण में योगदान नहीं दिया है। तो ये आपका अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। क्या होगा, अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, कह रहे कि घटना और तारीख के इन जोड़ों में करके कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 68 का राइट आंसर सी हो जाएगा। बीजी तिलक, और यहाँ पे बीजी तिलक ने पुणे में मुख्यालय के साथ यहाँ पे भारतीय गृह नियम लीग की स्थापना 1914 में किया। ये आपका क्या गलत है। ठीक है, दिल्ली भारत की नई राजधानी 1911 में बिल्कुल सही है। पहले राजधानी आपका कोलकाता था। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, करके महात्मा गांधी ने इंडिगो प्लांट्स की यहाँ पे शिकायतों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए बिहार में चंपारण अभियान की शुरुआत किया था 1917 में। ये भी आपका क्या सही है। नेक्स्ट आप देखेंगे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि इनमें से किस लड़ाई में अंग्रेज ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को दोस्तों हराया था। सिराजुद्दौला को दोस्तों जो हराया था किस आंदोलन में या किस लड़ाई में। याद रखना इसका राइट आंसर ए हो जाएगा आपका 1757 का प्लासी का युद्ध, यानी कि प्लासी की लड़ाई। ऑप्शन क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि जैन धर्म में 3 रत्न, कि यहाँ पे जैन धर्म में 3 रत्न दिए गए हैं। ठीक है, उन्हें दोस्तों निर्माण का मार्ग कहा जाता है। वे कौन कौन है। याद रखना इसका राइट आंसर जो आपका डी हो जाएगा, सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का भारत का दोस्तों यहाँ पे एक संघ शासित प्रदेश है। ठीक है, निकोबार में कह रहे कि द्वीपों की संख्या कितनी है। ये भी क्वेश्चन ध्यान रखना, पूछा गया ऑलरेडी। याद रखना इसका राइट आंसर टोटल 19 है। कितना है, 19। ये निकोबार द्वीप में पूछ रहा है, निकोबार ओनली। तो निकोबार में द्वीपों की संख्या ओनली कितना है आपका, 19 हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अब देखेंगे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि सौर मंडल की उत्पत्ति से संबंधित इनमें से कौन सा कथन या सिद्धांत जो है सही रूप में मेल खाता है। यहाँ पे क्या है, मेल खाता है। याद रखना 72 का राइट आंसर बी हो जाएगा। ज्वारीय हाइपोथेसिस दोस्तों आपका जो है हाइपोथेसिस, ये आपका जेम्स जीन्स और ये आपका जो है हेरोल्ड जेफरी ने इसका स्थापना किया है, यानी कि खोज किया है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, करके इनमें से कौन सा महाद्वीप जो है सही ढंग से बड़े देश में मेल खाता है। बड़े देश में दोस्तों मेल खाता है। यहाँ पे 63 का डी हो जाएगा। दक्षिण अमेरिका का दोस्तों जो है सबसे बड़ा देश आपका क्या है, ब्राजील। ये आपका मेल खाता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, असंगत यहाँ पे मिलान खोजे। ठीक है, असंगत वाला मिलान आपको यहाँ पे खोजना है। देखिए दुनिया का सबसे बड़ा प्राणी आपका ब्लू व्हेल, ये आपका क्या है, बिल्कुल आपका सही है। ठीक है, उसके बाद आप क्या क्या है, दुनिया में सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा आपका, ये भी आपका क्या है, सही है। दुनिया में सबसे गहरी झील आपका सुपीरियर नहीं, ये आपका बेकाल झील हो जाएगा, जो आपका क्या है साइबेरिया में। ठीक है, ये आपका क्या है, गलत हो जाएगा। और दुनिया में सबसे बड़ा रेगिस्तान आपका सहारा आपका क्या है, अफ्रीका में, ये भी आपका क्या है, सही है। यानी कि ऑप्शन यहाँ से सी आपका असंगत हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि इनमें से कौन सा हिमालय या हिमाचल के यहाँ पे महत्वपूर्ण पहाड़ी जो रिकॉर्ड्स में नहीं है, रिकॉर्ड्स में दोस्तों नहीं पाया जाता है। याद रखेंगे आपका बानासुर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि इस नदी की कुल लंबाई आपका जो है 2900 किलोमीटर है। यह तिब्बत से दोस्तों यहाँ पे शुरू होता है, जहाँ दोस्तों इसे क्या बोलते हैं, तांस्कोपो बोलते हैं। ठीक है, तांस्कोपो।
उसके बाद और दिहांग नाम के तहत भारतीय क्षेत्र में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करता है। इसका महत्वपूर्ण सहायक नदियां जो है आपका सुबनसिरी, कामेंग और धनसिरी और मानस और तीस्ता है। नदी का नाम क्या है दोस्तों, ध्यान रखना, इसमें आपका बहुत सारा क्वेश्चन आ गया है, ठीक है, इसको आप अच्छे से याद रखना। यहाँ से यहाँ देखिए आपका जो है इसका राइट आंसर कौन सी नदी हो जाएगा, तो याद रखना ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे चौड़ी नदी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है कार्य कि भारत का मानक समय मेरिडियन दोस्तों का 5 राज्य से होकर गुजरता है, ठीक है। इनमें से कौन सा राज्य से नहीं गुजरता है, ऑप्शन बताना है। तो ये आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये बिहार से होकर नहीं गुजरता है, ठीक है, यानी कि आपका आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और यूपी हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, संविधान द्वारा यहाँ पे विचार की गई लोकसभा की अधिकतम ताकत या सीटें कितनी है, याद रखना ये 552, कितने हैं 552, ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है करके भारत के संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज के यहाँ पे एक संवैधानिक निकाय बनाया, पंचायती राज को यहाँ पे संवैधानिक निकाय कब बनाया गया, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा दोस्तों। यहाँ से एक लॉजिक याद रखना, जब संविधान लागू हुआ था या जब संविधान बनकर तैयार हुआ था। बन के संविधान अगर पूछे कब तैयार हुआ था तो याद रखना आपका जो है 26 नवंबर 1949 हो जाएगा, बनकर तैयार हुआ। अगर यहाँ पे पूछे लागू कब हुआ तो याद रखना 26 जनवरी 1950 को, जब दोस्तों आपका जो है इसी दिन आपका भारत जो है गणतंत्र बना था, ठीक है। याद रखना उस समय दोस्तों जो है पंचायत और नगर पालिका शब्द नहीं जोड़ा गया था, ये दो शब्द उसमें नहीं जोड़ा गया था, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन के तहत यानी कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत 1993 में 24 अप्रैल को दोस्तों जो आपका पंचायत को जोड़ा गया, ध्यान रखना। और 73वां संविधान संशोधन के तहत पंचायत, 74वां संविधान संशोधन के तहत आपका नगर पालिका जोड़ा गया आपका 1993 में ही, ठीक है। दोनों क्वेश्चन को याद रखना, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर यहाँ से पंचायती राज है, तो याद रखना ये आपका क्या होगा, ये ए हो जाएगा। 1952 का 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, ये आपका क्या है, अधिनियम है 1992 में, लेकिन जोड़ा गया इसे 1993 में, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे करके इनमें से कौन से यहाँ पे भारत में जो पंचायती राज का त्रिस्तरीय प्रणाली का स्तर नहीं है, स्तर नहीं है, त्रिस्तरीय प्रणाली किसने दिया है, तो याद रखना बलवंत राय मेहता, ठीक है। याद रखना बलवंत राय मेहता ने कब दिया, तो याद रखना 1997 में। इनमें दोस्तों बताना कि कौन सा नहीं आता है इसके अंतर्गत, तो याद रखना आपका नगर परिषद नहीं आता है, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ से क्या होगा, गलत हो जाएगा। और दोस्तों ध्यान रखना प्रथम पे आपका जो है ग्राम पंचायत, उसके बाद पंचायत सचिव समिति, उसके बाद जिला परिषद, ध्यान रखना ऑप्शन आपका डी यहाँ से नहीं आएगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहे हैं कि बिहार में आदि मानव, यहाँ पे बिहार में आदि मानव के उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य किस युग के हैं, याद रखना ये किस युग के हो जाएगा, तो ये आपका ए हो जाएगा, पूर्व स्तर युग, ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि बिहार में किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, बिहार से कह रहा है कि किस तुर्क राजवंश का अभिलेख प्राप्त हुआ है, याद रखना इसका राइट आंसर आपका जो है तुगलक वंश हो जाएगा, ऑप्शन क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहे कि प्रथम जैन संगीति का आयोजन हुआ था, तो प्रथम जैन संगीति का दोस्तों आयोजन जो हुआ है ये कहाँ, पाटलिपुत्र में, ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहे कि बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया है, जहाँ दोस्तों आपका क्या है, याद रखना बोध गया में कह रहा है कि महाबोधि मंदिर जहाँ बनाया गया है वहाँ पे क्या है, गौतम बुद्ध के बारे में पूछ रहा है, याद रखना गौतम बुद्ध को वहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, ठीक है। ऑप्शन आपका क्या होगा, बी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहे कि गुप्त साम्राज्य की प्रथम राजधानी थी, गुप्त साम्राज्य की प्रथम राजधानी, ये सब क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूजन होता है, ठीक है, ध्यान रखना इसको, याद रखना इसका राइट आंसर प्रथम राजधानी पाटलिपुत्र हो जाएगा, ऑप्शन क्या होगा यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और दोस्तों ध्यान रखना डेली हम लोग यहाँ पे 8 बजे मॉर्निंग में सेट लगाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना इसको। और दोस्तों ध्यान रखना ये आपका सेशन कैसा रहा ये आप कॉमेंट करके जरूर बताना और इस सेशन को लाइक जरूर करना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहे कि बिहार के योजना एवं विकास मंत्री ने नीति आयोग की तर्ज पर किस वर्ष तक सतत विकास लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूरे प्रदेश में जिलेवार रैंकिंग करने की घोषणा किया है, याद रखना ये किस वर्ष तक है, याद रखना ये आपका 2030 तक, ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहे कि प्रख्यात, यहाँ पे प्रख्यात ध्रुपद गायक आपका पंडित है अभय नारायण, यहाँ पे अभय नारायण मलिक का जनवरी 2023 में निधन हो गया। कह रहा है कि वह संगीत के किस घराने से संबंधित है, संगीत के दोस्तों ध्यान रखना ये आपका दरभंगा घराना हो जाएगा, ऑप्शन क्या होगा, बी आपका राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेश के किस संस्थान में विवेकानंद ई लर्निंग सेंटर, क्या यहाँ पे विवेकानंद ई लर्निंग सेंटर है, ठीक है, कह रहा है कि उद्घाटन जनवरी 2023 में किया है। तो ये कहाँ पे किया है, तो याद रखना है इसका राइट आंसर जो आपका सी हो जाएगा, आपका SN कॉलेज पटना हो जाएगा। क्या होगा, सॉरी AN कॉलेज है, AN कॉलेज आपका पटना हो जाएगा, ध्यान रखना AN कॉलेज। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे दोस्तों, दिया है एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष से आधार तक खींचा गया है। एक समबाहु त्रिभुज यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं, यहाँ पे ये समबाहु त्रिभुज हो गया, ठीक है, इसके शीर्ष से आधार पे यहाँ पे ये लंब खींचा गया है, जिसकी लंबाई दे दिया आपका कितना 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। यहाँ पे कार्य उसका परिमाप भी दे दिया आपका 64 दे दिया है, 64। यहाँ पे दोस्तों आपका क्या कार्य है कि उस भुजा का, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो यहाँ से दोस्तों ध्यान रखना इसका ये और ये भुजा क्या होगा आपका बराबर हो जाएगा, और ये भुजा आपका क्या हो जाएगा, ये आपका ये बराबर हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम लोग ABCD मान लेंगे, ABC मान लिए और इसको D मान लिए, ये मान लेते हैं X है, ये आपका X है, और ये Y और ये Y मान लेते हैं। यहाँ पे लोग इसको दोस्तों ध्यान रखना, कॉपी पे आप लोग ड्रॉ करेंगे अच्छे से आपको बनेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग परिमाप के बराबर करेंगे तो X प्लस Y करना पड़ेगा, यानी कि दोनों Y को जोड़ना पड़ेगा, यानी कि तीनों भुजा का योग परिमाप हो जाएगा, बराबर आपका 64 हो गया। यहाँ पे दोस्तों आपका 2x + 2y अब बराबर आपका 64 हो गया, यानी कि x + y बराबर आपका कितना निकला 32। यहाँ पे 32 x बराबर आपका इतना लिख सकते हैं, 32 - y लिख सकते हैं। यहाँ से आप क्या करेंगे, स्क्वायर करके दोनों साइड करके x का मान दोस्तों पुट कर लेना यहाँ पे, ठीक है। ये मान एक फॉर्मेट में लाना, यानी कि x के ही फॉर्म में पूरा लेके आके द्विघात समीकरण का आप मान निकाल लेंगे, ठीक है, आपको यहाँ से बन जाएगा। इसका राइट आंसर बताते हैं, इसका राइट आंसर दोस्तों आपका जो है डी हो जाएगा 120। इसका दोस्तों सॉल्यूशन भी आपको PDF में दे देंगे, ठीक है। और दोस्तों ध्यान रखना त्रिभुज का जो एरिया होता है क्या होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई वाला फॉर्मूला आप लगा लेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहे कि 160 मीटर 140 मीटर 160 मीटर और 140 मीटर की दो रेलगाड़ी समांतर रेल पे, देखिए समांतर जब ये रहे तो समांतर अगर जब ये रहेगा तो उसका किलोमीटर प्रति घंटा जो चाल होगा वो आपका क्या होगा आपस में जुट जाएगा। देखिए 77 + 67 आपका कितना हो गया 144। इसको अगर हम लोग काट लेंगे अगर मीटर पर सेकेंड में करेंगे, क्यों तो इसकी लंबाई दिया है मीटर में और यहाँ पे सेकेंड में आंसर भी दिया है। तो 5/18 से गुना करेंगे तो 18 × 8 = 44, 8 × 5 कितना हो गया ये 40 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कितने देर में कह रहा है कि एक दूसरे को वह पार कर जाएगा, तो कितने देर में ये पार करेगा, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे टोटल जो दूरी हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 160 प्लस आपका जो है 140 कितना हो गया 300, 300 बटे आप कर दीजिए 40, 300 बटे 40 काटेंगे 2 दूना और आपका 15, 15/2 यानी कि 7.1/2 सेकेंड। ऑप्शन देख लीजिए कितना में, ऑप्शन बी में, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब देखेंगे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है यहाँ पे एक व्यक्ति जो है शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैर सकता है, ठीक है। यदि धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो एक स्थान से एक स्थान तक जाने व वापस आने में 75 मिनट यहाँ पे लग रहा है, तो बिंदु की दूरी ज्ञात करें। इसको भी दोस्तों जो आप लोग PDF से बनाएंगे यहाँ पे बनाना थोड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा 5 किलोमीटर। नेक्स्ट अब देखेंगे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहे कि ए किसी कार्य को एक दिन में आधा कर सकता है, ठीक है, एक दिन में आधा कर सकता है, बी एक दिन में उसे पूरा कर सकता है। यहाँ पे हम लोग A, B और C मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगर A करेगा B करेगा एक दिन में तो ये आधा दिन में करता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेगा कि C जो है एक दिन के कार्य को B के दिन में आधा करता है, तो इसका दोस्तों यहाँ पे ये आधा कर रहा है। अब इसको करेंगे तो अगर तोड़ेंगे तो यहाँ पे 4, 2 और 1 हो जाएगा। अब ये निकला क्या कार्य निकला, कार्य क्षमता निकालेंगे तो क्या करेंगे इसको उल्टा कर देंगे सभी को, तो यहाँ पे अगर उल्टा करेंगे बट्टे करके तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1:2 ये 4 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से क्या 1:2:4 किस में है डी में, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहे कि 8 क्रमिक संख्याओं का दोस्तों यहाँ पे औसत कितना है 6.5 है, 6.5 है, तो मतलब यहाँ पे क्या करना x प्लस आपका x + 1 और x प्लस आपका 2, इसी प्रकार दोस्तों आप लिख लेंगे बराबर आपका जो है 6.5 गुना कितना 8 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा ये 8x प्लस आपका 28 बराबर अगर यहाँ पे गुना करेंगे तो कितना 52 आएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर 28 52 में से घट गया तो कितना हो जाएगा आपका 52 में से आपका कितना हो जाएगा 24, ठीक है। 8 × 3 = 24 यानी कि x बराबर को कितना निकला 3 निकल गया। करेक्ट, सबसे छोटी 3 ही हुआ प्लस सबसे बड़ी संख्या का औसत, सबसे बड़ी कितना हो जाएगा आपका x + 7 यानी कि 7 × 3 = 10 यानी कि 13/2 यानी कि 13/2 मतलब 6.5। ऑप्शन देख लीजिए कितना में बी में 6.5 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे दोस्तों अंतर वाला सवाल दिया है। अंतर वाला सवाल दोस्तों ध्यान रखना, इस टाइप का सवाल हम बताएं ऑलरेडी, ठीक है। यहाँ पे अंतर वाला सवाल है, लेकिन इसको दोस्तों बेसिक पे आप लोग बनाएंगे। यहाँ पे 2 वर्ष और 3 वर्ष दोनों दे दिया है, तो यहाँ पे क्या करना, 1 वर्ष का सब कुछ निकाल के उसका प्रतिशत वहाँ से निकाल लेना, ठीक है। उसके बाद आपको जो है धनराशि निकल जाएगा। इसका राइट आंसर यहाँ से बी निकल जाएगा 2000। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, यहाँ पे सरलीकरण है, इसको आप लोग सरलीकरण करेंगे। यहाँ पे इसका राइट आंसर कितना आएगा, आपका √3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्या कर रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि एक संख्या का 1 तिहाई, देखिए एक संख्या कहता है 1 तिहाई, यहाँ पे 1/3, यहाँ पे 1 तिहाई उसके 1 यानी कि x का ही 1/5 जो है आपका से 15 अधिक है, इससे 15 अधिक, सॉरी 16 अधिक है। तो यहाँ पे x बराबर को कितना निकल गया, x बराबर आपको निकल जाएगा कितना, 120 निकल जाएगा। इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि भारत ने चुनाव आयोग के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन 7 जुलाई 2023 को यहाँ पे हस्ताक्षर किया है। याद रखना इसका राइट आंसर पनामा हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि माया, यहाँ पे माया मोदी आज़ाद, यहाँ पे माया मोदी आज़ाद दलित पॉलिटिक्स इन द टाइम ऑफ हिंदुत्व नामक पुस्तक के लेखक किसने लिखा है। याद रखना इसका लेखक जो आपका सुधा पाई और सज्जन कुमार, ये दोनों मिलके लिखी है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कर के 9 जुलाई 2023 को जारी आपका जो है पीजीआईडी रिपोर्ट का संबंध किससे है। पीजीआईडी रिपोर्ट का संबंध दोस्तों शिक्षा से, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि इंटरनेशनल, क्या यहाँ पे इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन का सर्वोच्च पुरस्कार जस्टिन हेनिन को 9 जुलाई 2023 को प्रदान किया है। कह रहा है कि उस वह दोस्तों जो है जस्टिन हेनिन किस देश के हैं। तो जस्टिन हेनिन दोस्तों याद रखना बेल्जियम का है, ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका जो हम लोग सेट लगा रहे थे खान सर का दोस्तों सीरीज 5, उसमें आपका सेट नंबर 8 है, ठीक है। इससे पहले ध्यान रखना 1 से लेकर 7 तक हम लोग रिवीजन कर चुके हैं। इसमें अगर आप रिवीजन नहीं किए तो अलग प्लेलिस्ट बना दिए, जाके फटाफट रिवीजन कर लीजिए। और उसमें ध्यान रखना ढीला मही पड़िए, बार बार हम आप लोग को बोल रहे हैं किसी भी टाइम में आप एक सेट जरूर लगाइए, ये बहुत ही जरूरी है। अगर आप छोड़ देंगे पूरी तरह से तो फिर आपका क्या होगा, स्कोर बहुत कम हो जाएगा। अगर स्कोर कम हो जाएगा तो फिर क्या होगा, आपका क्या होगा, रिजल्ट में फिर प्रॉब्लम आएगा। और दोस्तों आपको क्या होगा, मेन प्रॉब्लम आपको जाना हुआ क्वेश्चन भी क्या होगा, आपका गलत होने लगा, कंफ्यूजन होने लगेगा। इसलिए बार बार बोल रहे हैं आप लोग मेंटेन रखिए, डेली 8 बजे मॉर्निंग में प्रेजेंट रहिए, या जिस टाइम में भी आपको मिलता है टाइम उस टाइम में आप सेट जरूर लगाइए, ठीक है। और मैराथन क्लास भी आपको करवाते हैं, इसलिए करवाते हैं ताकि आपका 70+ स्कोर में इंप्रूव हो सके। अगर 70 नहीं आ रहा तो 70 आए, ठीक है, ध्यान रखना। इसीलिए यहाँ पे हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं 70+ स्कोर करने के लिए। 70+ अगर आप स्कोर कर देते हैं तो 100% आपका रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ध्यान रखना, आप लोग ढीला मत पड़िए। सेट आप जब तक आप एग्जाम होता है, जब तक आपका दोस्तों आपका एडमिट कार्ड या नोटिस जब तक नहीं आता है, तब तक 100% आप रिजल्ट लेकर ही दोस्तों छोड़ना, यानी कि जब तक आपका जो एग्जाम नहीं होता है तब तक तैयारी करते रहना, ठीक है, ध्यान रखना। आई होप कि ये सेशन आपको अच्छा लगा तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस सेशन को लाइक जरूर करना और एक कमेंट जरूर करना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।